बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए पुरुषोत्तम मास अध्याय 19वां। जिस प्रकार भगवान श्री नारायण ने सदैव को पुरुषोत्तम मास के जप तप वर्ष से 12,000 वर्ष पुत्र की आयु की फल की प्राप्ति दी, तो उसी समय सुखदेव खड़ा हो गया। मानो जो पुत्र मरा था उसमें प्राण आ गए और जीवित होकर अपने माता पिता से लाड चाव करने लगा। सुखदेव, सदेव, गोमती तीनों के तीनों भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगे। भगवान, आज मुझको आपने मेरे जीवन का सुख प्रदान कर दिया, मेरे जीवन की आशा की तृप्ति दे दी। भगवान कहने लगे कि हे सुदेव, ये सब पुरुषोत्तम मास भगवान के महात्म के कारण, उनके स्नान के कारण, जो तुमने निर्जला व्रत किया है उसके कारण, तुम्हारी भक्ति के कारण ये तुमको फल प्राप्त हुआ है। इस पुरुषोत्तम मास के कारण तुम संसार में सुख भोगोगे और संसार का सुख, गृहस्थ आश्रम का सुख भोग कर अंत मेरे धाम गोलोक को आ जाओगे और तुम्हारा पुत्र भी 12,000 वर्ष तक संसार का सुख भोग कर मेरे धाम गोलोक को आ जाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया। कहा, पुत्र, जब तुम संसार का सुख भोग कर मेरे धाम को आ जाओगे तो तुम्हारा अगला जन्म धड़ध्वज का होगा। तुम्हारी पत्नी गोमती तुम्हारी सेवा करेगी। इसी पुरुषोत्तम भगवान मास के कारण अगले जन्म में तुम राजा सम्राट रहोगे, चतुरानी सेना रहेगी, 4 पुत्र 1 पुत्री की प्राप्ति होगी। संसार का राज, वैभव, यश सब तुम्हारे आंगन में निछावर रहेगा। राज लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी हमेशा तुम्हारे राज में विद्यमान रहेगी। पर संसार का सुख भोगते भोगते तुम भगवान नारायण को भूल जाओगे, प्रभु की आस्था कम हो जाएगी। इसी वियोग के अंदर तुम एक दफा जंगल में घूमते घूमते जाओगे और एक हिरण को मार के बरगद के पेड़ के नीचे जब बैठोगे तो वही सुख जो तुम्हारा पुत्र है, जिसने 12,000 वर्ष की आयु प्राप्त करी है, वो तोते का रूप धारण करके उस बरगद के पेड़ पर आकर बैठ के और आपको एक ही वाणी बोलेगा कि भवसागर से कैसे पार जाओगे, भवसागर से कैसे पार जाओगे। बस वो ही श्लोक आपको चिंतन, मन, शरीर में व्याकुलता डाल देगा। आप घर आकर खाना पीना सब छोड़ दोगे। उसी समय श्री वाल्मीकि ऋषि आएंगे और आप उनसे प्रार्थना करोगे, वो आपको बोध कराएंगे और आपको ज्ञान देंगे और उसी ज्ञान के कारण आपके जीवन में सारा संशय मिट जाएगा और आप भगवान की शरणागति हो जाओगे। और भगवान की शरणागति होकर संसार का सुख भोग कर अंत मेरे धाम वैकुंठ को आ जाओगे। भगवान ने कहा, हे सुदेव, तुमने आज जो पुरुषोत्तम भगवान का जाने अनजाने में स्नान किया, महात्म किया, पाठ किया, सोचो कि संसार में कितना सुख प्रदान करने वाला है, धन दान वैभव लक्ष्मी को देने वाला है। जो इस जन्म में पुत्र नहीं था उसकी हर जन्म में आपको सुख मिलेगा। इस प्रकार नारायण ने सब वाली बात सुदेव को बताई। बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान नारायण गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को चले गए। तो आइए भक्तों, ये पुरुषोत्तम मास भगवान का महात्म का 19वां अध्याय। और ये कथा क्या समझाती है कि जो लोग भगवान पुरुषोत्तम मास का निरादर करते हैं, जो लोग इस महत्व को समझते नहीं है, जो पुरुषोत्तम भगवान की ज्ञान भक्ति को जानते नहीं है, इस महात्म में स्नान नहीं करते, भजन नहीं करते, दान नहीं करते, सोचो वो कितने कितने नरकों में भटकते होंगे। जिसके संसार में पुत्र का सुख नहीं था, इसी भगवान पुरुषोत्तम ने सोचो उस पुत्र को 12,000 वर्ष की आयु दे दी।
तो आइए हम सब श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें, उनका महात्म करें, उनकी कथा सुने कि हमारे जीवन में भगवान आपकी कथा के माध्यम से ही धन, समृद्धि, वैभव और लक्ष्मी की प्राप्ति है। भगवान इस महात्म से जैसे आपने सुदेव को संतान का सुख दिया, ऐसे आपकी कथा सुनकर हम भी अपने घर में संतान का सुख पाए। हमारी संतान निरोगी रहे, उसका सुख हमारे जीवन में समृद्धशाली रहे और ऐसा उत्तम पुत्र मिले कि जो हमको और हमारे परिवार को सबको भवसागर से तार दे। तो आइए पुरुषोत्तम मास भगवान का 19वां अध्याय बोलो श्री राम भगवान की